हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अशोक स्टडीज जीके में आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको राजस्थान के लोक देवता वीर तेजाजी के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। आप सभी साथी वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वीर तेजाजी का जन्म विक्रम संवत 1103 सन 1073 खड़नाल नागौर में हुआ था। पिता का नाम ताहड़जी, माता का नाम राम कुंवरी, बहन का नाम राजत भूंगरी, गुरु का नाम गुंसाईनाथ। इनका लालन पालन बक्सोजी व सुगुणा ने किया। पत्नी का नाम पेमल, जो कि अजमेर रायचंद्र की पुत्री थी। घोड़ी का नाम लीलन, जिसे सिंगारी कहते हैं। खेत को खाबड़ा कहते हैं और गीत को तेजाटोर कहते हैं। पवित्र सरोवर को केण तालाब कहते हैं। तेजाजी की कर्मस्थली बांसी डूंगरी बूंदी है। तेजाजी का विवाह नाग घाट पुष्कर अजमेर में हुआ था। तेजाजी के अन्य नाम काला बाला का देवता, कृषि उपकारक देवता, गौ रक्षक देवता, सांपों के देवता, अजमेर जिले के प्रमुख लोक देवता, राजस्थान में सर्वाधिक लोकप्रिय देवता। इसकी प्रमुख घटना, एक बार की बात है कि तेजाजी सुबह जल्दी अपने घर से रवाना होकर अपने खेत में काम करने के लिए सुबह जल्दी जाते हैं। तो काम करते करते 12-1 बज गई। तेजाजी को बहुत भूख लगी थी। तेजाजी काम कर रहे थे तो 1-2 बजे के बीच में तेजाजी की भाभी तेजाजी के लिए भोजन लेकर आती हैं। तो तेजाजी बहुत क्रोधित हो गए कि आप इतना लेट कैसे भोजन लाए। तो तेजाजी की भाभी क्रोध में कहती हैं कि इतनी अगर भोजन की जल्दी है तो जाइए अपनी पत्नी पेमल को लेकर आइए। तेजाजी कहते हैं कि ये पेमल कौन है, क्योंकि तेजाजी का विवाह बाल्यावस्था में ही 5-6 वर्ष की आयु में हो गया था। फिर इनकी भाभी कहती हैं कि तेजाजी आप की पत्नी है पेमल। इतना कहते ही तेजाजी को क्रोध आता है और केन तालाब से अपनी घोड़ी लीलन को लेकर वहां से रवाना हो जाते हैं। तेजाजी की घोड़ी लीलन इतनी तेज गति से चल रही थी कि इनकी आवाज अपने आसपास के गांव में भी सुनाई दे रही थी। सब इनकी घोड़ी पनेर पहुंची तो सभी को पता चल गया कि खड़नाल के धनी तेजाजी आ रहे हैं। जब वो अपने
ससुराल पनेर पहुंचे तो तेजाजी की सास गाय का दूध निकाल रही थी। घोड़ी की आवाज से गाय चमक गई और तेजाजी की सास को गाय ने लात मार दी। फिर तेजाजी की सास कहती हैं कि कौन आ रहा है, उसको कालिया नाक डसे। इतने में तेजाजी को गुस्सा आ गया, क्योंकि तेजाजी ने ससुराल में अपमान सहन नहीं कर पा रहे थे, सहन नहीं कर पाए। तो फिर तेजाजी वहां से वापस रवाना हो जाते हैं। रास्ते में ही तेजाजी की पत्नी पेमल की सखी लासा गुजरी मिलती हैं और कहती हैं कि आप आज रात यहीं विश्राम करो। तेजाजी ने कहा नहीं। उसको तेजाजी को समझाने के बाद तेजाजी मान गए और रात में वहीं विश्राम किया। सुबह जब लासा गुजरी उठी तो उसकी गाय वहां दिखाई नहीं दे रही थी। तो फिर तेजाजी ने कहा कि आपने मेरे को रात में विश्राम दिया तो मैं आपकी गाय को जहाँ कहीं भी हैं ढूंढ कर ले आऊँगा। तेजाजी वहाँ से रवाना हो गए। ढूंढते ढूंढते मेहर के मीणा के पास पहुँचे तो लासा गुजरी की गाय वहीं पर थी। उन दोनों के बीच में घमसान युद्ध हुआ और तेजाजी गाय लेकर लासा गुजरी के पास पहुंच गए। तो फिर लासा गुजरी ने कहा कि मेरा बछड़ा नहीं दिखाई दे रहा। तेजाजी अगर आप गाय भी ले आए तो मेरे बछड़े को लेकर आइए, इसके बिना मैं जीवित नहीं रह सकती। तो फिर तेजाजी ने कहा अभी लाता हूँ। तेजाजी वहाँ से रवाना हो गए। बीच में ही एक वासक नामक सांप अग्नि में जल रहा था। तो तेजाजी ने कहा क्यों नहीं इनकी सहायता कर दूं। तो तेजाजी उनकी सहायता के लिए अग्नि में से उस वासक नामक सांप को निकालते हैं। तो सांप तेजाजी पर क्रोधित हो जाता है। कहा कि तूने मेरे को इस अग्नि से क्यों निकाला, क्योंकि मेरी मुक्ति हो रही थी। तो मैं आपको डंक मारूंगा। तेजाजी ने कहा नहीं, अभी मैं लासा गुजरी की गाय छुड़ाने के लिए जा रहा हूँ। मैं आपको वचन देता हूँ कि वापस आते समय मैं आपसे डंक जरूर मरवाऊंगा। तो तेजाजी वहाँ से रवाना हो जाते हैं। मेहर के मीणा को तो मालूम ही था कि तेजाजी वापस जरूर आएंगे। उन्होंने अपनी युद्ध की पूरी तैयारी कर रखी थी। तो तेजाजी और मेहर के मीणा के बीच में घमसान युद्ध होता है। उसमें तेजाजी वीर गति को तेजाजी विजयी हुए और उस बछड़े को लासा गुजरी के पास
छोड़ दिए। फिर तेजाजी अपने वचन का पालन करते हुए फासक नामक सांप के पास पहुंचे तो सेंदरिया अजमेर में फासक नामक सांप ने तेजाजी को डंक मारा। फासक नामक सांप ने कहा कि मैं आपको कहाँ डंक मारूं, क्योंकि आपका शरीर तो सभी रक्त लाल हो गए हैं। तेजाजी ने कहा, मैंने आपके लिए एक जगह बचा कर रखी है। तेजाजी ने अपनी जीभ बाहर निकालकर सर्प के आगे की और सर्प ने जीभ पर डंक मारा। सन विक्रम संवत 1160 भाद्रपद शुक्ल दशमी को सुरसरा अजमेर में तेजाजी वीर गति को प्राप्त हो गए और वहीं पर भी उनकी पत्नी पेमल भी सती हुई। इसी कारण भाद्रपद शुक्ल दशमी को यानी तेजा दशमी को परबतसर नागौर में तेजाजी का भव्य पशु मेला भरता है। इनका धार्मिक मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को खरनाल नागौर में लगता है। सन 2011 में तेजाजी पर 5 रुपये का टिकट भी जारी हुआ। सन 2019 में गहलोत सरकार ने तेजाजी पर राष्ट्रीय अवकाश भी घोषित किया। तेजाजी के छोटे मंदिर को थान कहते हैं, घोड़दा को पुजारी कहते हैं। तेजाजी की फड़ का वासन करते समय रावण हत्या का प्रयोग किया जाता है। तेजाजी प्रथम लोक देवता जिन्होंने सर्प दंश का इलाज अपने आयुर्वेद से किया। तो कैसा लगा आपको वीडियो? लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।